हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। वाइब्रेट कर रहा है। चलिए भाई, कैसे हैं? शाम हो चुकी है। यश को भेजा है मैंने दूध लाने। वो इतना मतलब घर से बाहर निकलता ही नहीं है। मैं तो थी ऐसी कि घर से बाहर निकलना मेरे को पसंद नहीं, वो और ऐसा हो गया घर के अंदर ही। अब तो टीवी लगा दिया, चलो कि टीवी देख रहा है। पहले तो टीवी भी नहीं था ना, तब भी घर से बाहर नहीं निकलता था। कोई फ्रेंड आ गया ना तो यहाँ पे तो उसके साथ चला गया खेलने, नहीं तो नहीं, अदरवाइज नहीं। तो बच्चे मतलब हम छोटे थे ना तो मम्मी पकड़ पकड़ के लेके आते थे कि भाई रात के 9-9 बजे तक खेलते रहते थे कि आ जाओ घर पे, खाना खा लो। वो पता नहीं कैसे अंदर। आ जाओ भाई, ग्रीन टी पी लो, रोज टी सॉरी। लो। ये कप उसको समर कैंप में मिला था। ऐसे ऑलरेडी मैंने इस बार परचेज किए थे, ख़रीद लिए थे 2 कप और ये वाला और सिपर है ऊपर, ये वाला और उसको समर कैंप में मिला था। आज न्यूज आई है, रीड के जो सर्टिफिकेट है पात्रता वाले, वो अगले हफ्ते से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आएंगे पता नहीं। यूनिवर्सिटी की डेट नहीं आ रही उसमें। और तो मेरे को मैं मतलब सारे पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हिंदी में है, तो वो तो मैं कर लूँगी। एक पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश का है, तो उसमें अब क्या है कि कितने मतलब मेरे को 10 साल हो गए वो राइटिंग छूटे। एमए किया था उस टाइम पे थोड़ी ऐसे थी, उसके बाद में कंटिन्यू क्योंकि इनकी तैयारी कर रहे तो इसमें ऑप्शनल आते तो वो करते हैं। लिखने वाली प्रैक्टिस छूट ही गई। और ये अब इतने मतलब कॉलेजों में ऐसे, बीए में तो चलो नोट्स बना के लिखते थे, यहाँ पे कहाँ नोट्स बना के लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ा देते, एक्सप्लेन कर देते, चलो अपने हिसाब से लिखो। तो अब एक्सप्लेन हमारा क्या है कि हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे मतलब कंबाइंड में है, तो पढ़ाते तो चलो टर्म्स वगैरह में सारी चीज़ इंग्लिश में होती है, ज़्यादातर इंग्लिश ही करते हैं क्योंकि इंग्लिश में जो हेडलाइन वगैरह होती है वो याद करने में ईजी रहती है। पर अंदर का एक्सप्लेनेशन लिखने में वो हिंदी में है, तो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो उसमें और पेपर भी बड़ा है, वो 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा। और पिछली बार कम से कम 7-8 बच्चे रह गए। मेरा तो चलो हो गया क्लियर, पर इस बार मेरे को इंग्लिश का बस वो है। मैं पॉइंट्स वगैरह सारी चीज़ लिख दूंगी बिल्कुल, पर अंदर की एक्सप्लेनेशन वो सोच सोच के लिखना है, तो क्वेश्चन मेरे छूट जाएंगे। उसका समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी उनके क्वेश्चन बना बना के लिखती हूँ, है ना। डेली का 1 यूनिट के सारे क्वेश्चन, 5 यूनिट है तो 1-1 यूनिट के सारे क्वेश्चन ऐसे बना बना के उनके लिखती हूँ। और पेपर तो मैं एक रात पढ़ूंगी, दे के आ जाऊंगी सुबह और उसका थोड़ा सा है, डेट आ जाती तो थोड़ा सा ऐसा कि भाई अंदर बैठे बैठे वेट गेन हो रहा है मेरा। कॉलेज जाती हूँ ना तो वो एक फिक्स शेड्यूल बना रहता है तो ठीक रहता है, पर यहाँ पे अब 2 महीने बैठ गई, गाड़ी गड़बड़ हो गई। जूते तो नहीं है, देख जूते भी है ना ऐसी जगह रखते हैं कि भीगो तो भीगो, मेरी टेंशन है। तो ये नहीं कि अपन को सुबह पहनने हैं। ये देखो बारिश, थोड़ी ठंडी खाते हैं बाहर बैठ के। इस टाइम पे नहा तो नहीं सकती। ओहो, डस्टबिन इधर रह गया। भीग जाऊंगी मैं, अंदर ही चलती।
सोचती है जाता वरना समझती टेबल पे बैठ के टेबल क्लीन करो। ये जो खलारा फैला रखा है क्लीन करो। लैपटॉप साइड में रखो और ये चीज़ें क्लीन करो, सारी चीज़ें। सारे दिन इनका बस ये संभालते रहती हूँ, ये वहाँ पे वो ये बस चार्जिंग में लगाती हूँ। चलिए खाना बनाएंगे। वो तो शायद आज 9 बजे आएंगे शायद ड्यूटी से, तो खाना वही मैस में खा के आएंगे। तो यश के लिए बनाना है, यश को खाना बना के देती हूँ, खा पी के वो फ्री हो। और उसको वर्क करने के लिए लगाया है कि कर बेटा वर्क। ये देखो मेरा बाबू, ये 3 या 4 ईयर का था समथिंग, नहीं 3-4 का नहीं, 2 या 3 ईयर का था समथिंग, उसकी उस टाइम की है। बहुत कम पिक्चर्स है ना मैंने मतलब ऐसे करवाई है। ये भी ऐसे नॉर्मली ऐसे पेपर पे वो करवाई है प्रिंटर से, वैसे नहीं। फ्रेम तो मेरे पास पड़े थे तो उसमें मैंने ऐसे अटैच कर दी, है ही नहीं मेरे पास। जब घर बनाऊंगी ना तो उसमें लगाऊंगी सुंदर सुंदर। लैपटॉप में सारी मैंने डाल रखी है अपनी पिक्चर्स, तो वहाँ पे लगाऊंगी सारी फ़ोटो। मेरे पास डेकोरेशन का ये सब लफड़ा सफड़ा मैं नहीं रखती क्योंकि बार बार कहीं कहीं शिफ्ट करना पड़ता है, तो फिर क्या ये और ही बहुत सारे सामान हो जाते हैं। जब खुद का बनेगा ना तब उसमें सारी चीज़ें करूँगी। किचन का भी मैं ज़्यादातर ऐसे आइटम नहीं लेती, जो रिक्वायरमेंट होती है ना उतने ही लेती हूँ। चलिए भाई, फ़ोन बिल्कुल बैटरी डेड होने वाली है और व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।